कहाँ बात आती है? कहाँ बात आती है इंटरेस्ट की? कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका पैसा नहीं मिला? कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका 1 लाख रुपए इनाम दूंगा? कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको पैसा नहीं मिला? ये वेलफेयर की संस्था है। पैसा मिलेगा सर, आपको गारंटी मिलेगा। कितना मिलेगा वो गारंटी है ना सर? गारंटी है सर। सर हेलो हेलो हेलो, अभी आऊंगा। कोई व्यक्ति 1 करोड़ की प्रॉपर्टी खरीदता है तो उसको कितना पैसा लगाना पड़ता है? अगर मेरे को होटल खरीदना है, इसका कीमत 1 करोड़ है, तो इसको कितना पैसा दूंगा? 1 करोड़। LIC की पॉलिसी को 1 करोड़ में खरीदती है, कितना पैसा बनता है? कम लगता है 5 लाख रुपया। प्रॉपर्टी कितना के करते थे? कितना परसेंट हुआ था? हेलो, कितना परसेंट हुआ था? कैसे सर? मेरे को कैलकुलेशन करके दिखाओ। 5 लाख रुपया लगा 1 करोड़ का प्रॉपर्टी। 1 करोड़ का 5% हुआ सर, और 5 लाख रुपए लगाया। अप्रैल के बाद उसके खाते में कितना बोनस जाएगा? 1 करोड़ से जाएगा। 1 करोड़ से जाएगा ना? कितना बोनस जाएगा? हेलो, गौर से सुनिएगा मेरी बात को। आप लोग सुनते नहीं है, समझते नहीं है, इसीलिए जो पार्टी बोलता है सुन लेते हैं। कोई आदमी 1 लाख रुपए प्रीमियम पर अपनी लगा देते, 1 लाख रुपए प्रीमियम का बीमा लिया, और वो अप्रैल के बाद उसके खाते में बोनस कितना आएगा? कितना है बोनस पता है आप लोगों को? जो बोनस रेट है इसका क्या पकड़ के चले? जो पकड़ लो 10 रुपए 20 रुपए 50 रुपए क्लियर है ना? फिर बोनस का गूगल से पूछो ना कि 50 के हिसाब से 5 लाख। 50 कितना आएगा? 5 लाख। एक पॉलिसी लिए कितना का? 1 करोड़ रुपए आप कर रहे हैं। 1 करोड़ का प्रीमियम कितना है? 5 लाख। तो बोनस कितना हुआ? 5 लाख प्रीमियम दिया, बोनस कितना आया? 5 लाख। कितना परसेंट हुआ? 100%। फिर 5% किधर से आ गया? कौन माइक है भाई साहब? बात समझ में आई? यस सर। सर हम लोग ज्यादा सोच रहे हैं, दर्द क्या हो रहा है? नहीं समझ में आया। नहीं आया समझ में। एक बार और बताइए सर। अच्छा हम बोलते हैं, देखिए हम लोग प्रीमियम भरते हैं, मान लीजिए 10 लाख का पॉलिसी का प्रीमियम भरते हैं 50,000। ठीक है, 10 लाख का पॉलिसी का बोनस रेट है 50 रुपये प्रति हजार। 1000 में 50 रुपया, 1 लाख रुपये में कितना हुआ? 5,000। 10 लाख में कितना हुआ? 50,000। तो 50,000 हम प्रीमियम भरे और हमारा वेस्टेज बोनस बना 50,000। तो हमारे खाता में कितना जुड़ गया? 1 लाख, जो हमको मैच्योरिटी में मिलेगा। यही है बोलने का तरीका है। आप अगर सम एश्योर्ड पे बोलिएगा तो 5%, प्रीमियम पे बोलिएगा 100%। बहुत सारे एजेंट हैं, हम भी बहुत लोगों को ऐसे ही समझाए हैं कि हमारे यहाँ तो पैसा 1 साल में डबल। आप डालिए स्टेटस, LIC में पैसा डालिए और 1 साल में पैसा डबल। आपके पास लोग आकर पूछना शुरू करते भाई ये क्या है, और उसको साथ में नीचे लिख दीजिए अगर नहीं मिला तो मेरे तरफ से जो चाहिए सो चाहिए देंगे आप। अगर इसको गलत साबित कर दिए तो आपको 1 लाख रुपया का पुरस्कार। तो बोलिए अब कैसे नहीं होगा? जीवन लाभ का बोनस रेट है 47 रुपया, और जीवन लाभ का 10 लाख में प्रीमियम भी आता है लगभग 47,000। तो 10 लाख का पॉलिसी लेंगे तो 47 रुपये के हिसाब से कितना हुआ? 47,000। तो पैसा 1 साल में डबल। उसी तरह से मनी बैक पॉलिसी में भी आप आ सकते हैं। देखिए वही बोले था, जो काम कीजिए तो मन से कीजिए। क्या बोले, हम तो इनको मतलब कि बहुत कम देर तक सुने थे, हमको लगता था कि हम ही बहुत अच्छा बोलते हैं तो हमारे भी सर बहुत आगे बोलने जा रहे थे। तो वही चीज है कि हम लोग क्या है कि कुआं का मेढक, जब तक आप बाहर निकलिएगा नहीं, जो लोग नहीं आए उसको क्या समझ में आएगा? क्या तो वही है, वो हर चीज का नजरिया है कि आप जैसे मनी बैक प्लान है, जो मनी बैक प्लान है तो कोई बोलता है कि कितना बोनस मिलेगा तो 20%, लेकिन बहुत आदमी ऐसे बोलता है कि 50% बोनस मिलेगा। कैसे? तो आप कितना जमा कर रहे हैं? 5 लाख का पॉलिसी में 40,000 रुपया के हिसाब से 2 लाख रुपया, 2 लाख रुपया जमा करेंगे, बोनस कितना आएगा? 1 लाख रुपया, तो 50% आएगा। तो आप उसमें नजरिया बदलिए। आप जाकर के पार्टी को बोलिए भाई हम चाहते हैं कि आपको रिटायरमेंट में 2 करोड़ मिले,
जैसे ही पार्टी सुनेगा ना वो सुनने में मजा होता है। कोई भी पार्टी मिले आप सबसे पहले उसका नीड एनालिसिस कीजिए। बेटा है पढ़ने के लिए या बिजनेस करने के लिए, बेटी है पढ़ने के लिए या शादी करने के लिए, 40-45 साल का उम्र का हो गया है तो रिटायरमेंट के लिए। सीधे बोलिए हम चाहते हैं कि आपको बेटी का शादी में 50 लाख रुपया मिले। हम चाहते हैं कि आपको बेटा का बिजनेस करने के समय में 50 लाख रुपया मिले। हम चाहते हैं कि आप जब रिटायर कीजिए तो कम से कम आपको 2 करोड़ रुपया मिले। इतना सुनने के बाद पार्टी आपसे आपका बात सुनने के लिए तैयार होगा कि नहीं होगा? अरे आप खाली स्टेट में कितना तो बोलते बोलते थक जाए। अभी भी खोलेंगे ना तो 30 आदमी का यहाँ पे स्टेटस रामासी जी हमेशा लगाते हैं, पिंटू जी हमेशा लगाते हैं, रवि जी हमेशा लगाते हैं, सज्जन जी हमेशा लगाते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे आदमी हैं जिनको फोन करते हैं, हाँ सर अभी नहीं लगाए, लगाने जा रहे हैं। तो आप समझिए ये छोटा छोटा चीज कोई भी काम करिए तो दिल से कीजिए। और अगर भूल जाते हैं तो एक बार सुबह रखिए टाइम, एक बार रात रखिए और इस तरह का पॉजिटिव चीज डालिए। अपने बेटे को डॉक्टर बनाना चाहते हैं तो आज संपर्क करें। अपनी बेटी को अगर बहुत अच्छे घर में शादी करना चाहते हैं तो आज संपर्क करें। अरे कम से कम वो आपको फोन नहीं करेगा ना, अगर आपसे संपर्क नहीं करेगा ना तो कम से कम खुश जरूर होगा। और अगर गलती से आप अगर उसके पास पहुंच जाएंगे संपर्क करने के लिए तो आपको पॉलिसी दे देंगे। सर बोले ना कि 3% एडवर्टीजमेंट पे खर्चा कीजिए। हम अपना 100 वॉल पेंटिंग लगाए, 100 वॉल पेंटिंग 1 लाख रुपया लगा हुआ हमारा लगभग। पेंटर को बोलते तो उसको टाइम ही नहीं मिलता, हम अभी भी उसको बोले सर अभी। तो आप समझिए आप कुछ नहीं खर्चा कर रहे हो, कुछ नहीं कर रहे हो। सोचो हम तो सबको बोलते हैं प्रोस्पेक्ट लिस्ट का डायरी अभी भी हम मांगेंगे तो हमको नहीं लगता कि 5 आदमी भी सही से दे सकता है कि जिसमें कि हाँ इतना नाम लिखा हुआ है, इसका इतना अभी फरवरी में पॉलिसी हो गया है, इतना अभी मार्च में मिलने वाला है, इतना का जनवरी में काट दिए। एक आदमी के पास में एक आदमी आपको बोल देगा कि LIC सुन रहा है, डूब रहा है, आप मेरा पीछा करके आ जाओ। लेकिन आप कैसे सोच सकते हो जबकि आप खुद जान रहे हो कि जो पॉलिसी 2 साल नहीं चलती है। मान लीजिए हमने 25,000 रुपया क्वार्टरली का पॉलिसी लिया, पहला साल 4 किस्त दिया 1 लाख रुपया गया, दूसरा साल 3 किस्त दिया 75,000 रुपया गया, 1,75,000 रुपया LIC में जमा। उसके बाद मैं भूल गया या मेरी आर्थिक स्थिति खराब हो गई या मैं बहुत ही लापरवाह आदमी निकला और मैंने प्रीमियम नहीं जमा किया। पार्टी को क्या मिलेगा 10 साल बाद? क्या मिलेगा? कहां गया 1,75,000? 1 लाख में 35,000 रुपया कमीशन और 75,000 में 5,000 रुपया कमीशन, 40,000 सिर्फ आपके जेब में गया और बाकी 1,35,000 रुपया LIC का अकाउंट में चला गया। क्या ऐसा कंपनी को कभी सोच सकता है कि कोई आदमी डूब सकता है? कैसे सोच सकते हैं आप लोग? कोई आदमी बोलता है तो हंस दीजिए वहीं पर, हमारा सामने बोल दिया, दूसरा के सामने मत बोलो, नहीं तो हंसेगा चारा। देखिए यहाँ तो बजाज का फैन है, इसका शेयर LIC के पास है। कोई भी कंपनी अगर है, ये क्वालिटी हाउस का जो मालिक होगा ना उसका भी पैसा किसी ना किसी कंपनी में लगा हुआ होगा, उस कंपनी का शेयर LIC के पास है। जो मोटरसाइकिल से आ रहे हैं, हीरो का मोटरसाइकिल, उसका शेयर LIC के पास है। जितना भी बैंक है, 43 बैंक है, सबका पैसा LIC के पास, सबका शेयर LIC के पास है। डूब ही नहीं सकता। परसों सब पेपर में आया है पाकिस्तान 57% से ज्यादा जो है टोटल से ज्यादा LIC का। कोई आदमी बोलता है कि अडानी का शेयर डाउन हो गया, उसको बोलिए कभी आपका रुपया 2 रुपया पॉकेट से भुलाया है? बोला हाँ भुलाया है। तो गिर गया तो क्या हुआ? जैसे आपको नहीं फर्क पड़ा, आप क्या दिवालिया हो गए कि पागल हो गए? ऐसा उलट के जवाब दीजिए ना कि आगे तो कोई 1 लाख रुपया सालाना प्रीमियम आप डालते हो, 10 साल पॉलिसी चलती है, आपको जरूरत पड़ता है आप पॉलिसी को सरेंडर कर देते हो या आप पॉलिसी पे लोन ले लेते हो। सरेंडर करने पे कितना मिलता है पता है?
नहीं जा रहे हो आप लोग आदमी। पता करना चाहिए 10 लाख रुपया का 7 लाख रुपया सरेंडर वैल्यू मिलता है। तो 10 लाख रुपया अगर 4% के हिसाब से भी बढ़ेगा तो बढ़ करके 12 लाख हो जाएगा। जो आदमी पॉलिसी सरेंडर करा के 7 लाख ले लिया उसका मूलधन 3 लाख और जो ब्याज है 2 लाख, 3 और 2 5 लाख कहाँ गया? LIC के खाता में। इसका मतलब बिना कुछ किए LIC को 5 लाख रुपया फायदा हो गया। उसके बाद सुनिए 10 लाख रुपया पैसा जमा किए हैं और आपको लोन मिला 7 लाख रुपया। अब आपका पैसा बढ़ रहा है 6% के हिसाब से और LIC लोन में चार्ज कर रहा है 10.5%। 4.5% का नेट प्रॉफिट हो रहा है। ये पैसा किसके खाता में जा रहा है? इसके लिए क्या खर्चा कर रहा है LIC? 1 रुपया नहीं। वही क्लर्क जो NB का काम करता है, वही क्लर्क जो PS का काम करता है, वही क्लर्क जो डेथ क्लेम का काम करता है, वही क्लर्क उसका एंट्री कर रहा है। उसके लिए कोई पैसा नहीं खर्चा करता। और वो जो 4% हमारे यहाँ आज के डेट में अगर डाटा निकाला जाए ना तो कितना लाख करोड़ का लोन लोगों पर चल रहा होगा, उसका 4% जोड़ लीजिए कितना होगा। आप कैसे सोच रहे हैं? LIC के पास तो इतना पैसा है ना कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। बोलो ना सर कि भाई कितना सुनना है, लिख नहीं पाएगा आदमी, जोड़ नहीं पाएगा। कोई आदमी आपको बोलता है, आप बोलिए कि भाई तुमको हम 1 महीना का समय दिए, तुम ब्रांच में एक आदमी ऐसा ढूंढ करके लाओ जिसको मैच्योरिटी नहीं मिल रहा, एक आदमी ऐसा ढूंढ करके लाओ जिसको SB नहीं मिल रहा हो, एक आदमी ऐसा ढूंढ करके लाओ जिसको डेथ क्लेम नहीं मिल रहा हो, एक आदमी ऐसा ढूंढ करके लाओ जिसको लोन नहीं मिल रहा हो, एक एजेंट ऐसा ढूंढ करके लाओ जिसको कमीशन नहीं मिल रहा हो। और अगर ऐसा एक आदमी ढूंढ दिए तो मैं तुमको 5 लाख दूंगा, और नहीं ढूंढ पाए तो तुमको 5,000 देना पड़ेगा। क्या तुम्हारे अंदर ताकत है इस बात को, इस शर्त को लगाने का? अब बोल करके देखिए, किसी में ताकत नहीं है। अडानी का शेयर अभी पिछला 3 दिन में 1100 से 1800 सुप्रीम कोर्ट का नोटिस भी आया। अब आप सोचिए 1100 से 1800 3 दिन में हो गया, 3 दिन में फिर 1800 से 3000 हो जाएगा, फिर 3 दिन में 3000 से 5000 हो जाएगा। कोई आता है शेयर? हमारे भी ग्रुप में एक आदमी लिखा, हमने उसको जवाब दिया। क्या लिखा हूं कि 4200 का शेयर 1500 हो गया। हम बोले गलत, तो बोला कि अगर गलत रहा तो 11,000 रुपया देंगे, 11,000 का शर्त लग जाए। हम बोले कि गलत। 300 का शेयर 1600 रुपया हो गया। तो बोला हाँ 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 आप तो गोल पोस्ट बदल दिए। तो आप समझिए अदानी का जो शेयर है आज से 10 साल 15 साल पहले 4 रुपया था, फिर कुछ दिन पहले 2-3 साल पहले 300 रुपया था, और 4200 रुपया गया। 4200 से जो शेयर 300 से 4000 जा सकता है, उस समय आप ही नहीं बोले कि भाई LIC में पैसा लगाओ, LIC में पैसा लगाओ, LIC में एजेंट बनो। उस समय तो कोई नहीं बोला, लेकिन आज गिर गया, 25% हो गया, मान लीजिए 4000 से 1000 रुपया आ गया, तो आप हल्ला कर रहे हो। और 4 रुपया से 4000 चल गया तो कोई नहीं बोल रहा। तो पहले आपको तो जानना होगा ना सर, तो सही बात बोले, जो काम कीजिए दिल से कीजिए, नहीं तो छोड़िए ऐसा LIC एजेंसी। ऐसा काम करने का कोई फायदा नहीं जिसमें आधा अधूरा मन से काम किया जाए। आधा अधूरा मन से काम जो करिएगा उसमें कभी सफलता नहीं, कभी नहीं मिलेगा। जो दूसरा काम कर रहे हैं उसी में पूरा जम करके मन लगाइए, लेकिन काम कीजिए तो मन से करिए। अब सोचिए ना, अब सोचिए कोई टीचर 20 साल तक नौकरी करता है और अगला महीना किसी कारण से नौकरी छोड़ देता है, उसको क्या मिल सकता है? कोई बैंक का एम्प्लॉय 20 साल काम करता है और अगला महीना वो नौकरी छोड़ देता है, उसका क्या मिल सकता है? कोई आदमी 20 साल दुकान चलाया, शटर बंद कर दे तो क्या मिल सकता है? लेकिन LIC का एजेंसी आज भी बहुत सारे ऐसे डेवलपमेंट ऑफिसर हैं जो कि 20 साल से DO बन चुके हैं, और उसके पहले उनकी LIC की एजेंसी थी। आज भी उनके अकाउंट में उसका कमीशन आता है, जो 93-25 साल वाला पॉलिसी है। आप समझिए कितना बड़ा ताकत है। लेकिन वही है, आपको बोलेंगे 2x2 का वो फ्लैक्स लगाने तो कितना आदमी नहीं लगाएगा। आप अगर थोड़ा सा मेहनत कर दीजिए एजेंसी में, हम तो वही बोले ना, कोई भी आदमी एक स्कूल का फीस 4000,
और एक स्कूल का फीस 4,000, दोनों का 4,000। एक का बिल्डिंग पूरा रंगा हुआ एकदम चमाचम, और एक का बिल्डिंग रंगा हुआ नहीं रहेगा, पुराना रहेगा। मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि कोई अगर 100 आदमी जाएगा ना और दोनों स्कूल का खाली बिल्डिंग देखेगा ना, तो 100 में से 80 आदमी नया बिल्डिंग की तरफ जाएगा और 20 आदमी जो है पुराना बिल्डिंग की तरफ जाएगा। अगर वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा भी है, अगर एजुकेशन अच्छा भी है, अच्छा भी नहीं बोले बराबर भी होगा, तो आप समझिए अपने आप को चमकाना कितना जरूरी है। आपको क्या आप सोचो, इस फ्लैक्स को बनाने से कितना सुंदर लगा, मीटिंग अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा? क्या कॉस्ट है? 150। पहले हम भी ऐसा सोचते थे कि अरे यार 4 मार्क्स लिख देंगे तो अगला बार सर को बुलाएंगे तो फीस बेकार हो जाएगी। तो 150 रुपया बचाने के लिए इसको हम नहीं करते हैं। कितना लोग ऐसा है कि नहीं सर स्टीकर साफ करते थे, क्या जरूरत है सीखने का चीज। जैसे सर बोले कि हम सब्जी वाला गए जाते हैं तो ये पूछते कि यार कैसे है, हम जाते हैं तो पूछते हैं, लेकिन आज जब इसको बदलने वाले हम भी जाएंगे तो बोलेंगे सीखना बहुत जरूरी है। और सीखने के लिए हम लोगों को प्रयास करना होगा। हम प्रोस्पेक्ट डायरी बनाने बोलते थे, मेरा अगर 50% बात अगर आप लोग मान लीजिए 2 लाख रुपए नहीं कमाई, ऐसा हो ही नहीं सकता, लेकिन आप लोग मेहनत कीजिए। होगा, मेहनत होगा, होगा ना जी। YouTube का डायरी बनाइए। बहुत लोग डेली लिखता है डायरी, हीरो हीरोइन का जो होता है ना, यहाँ डायरी लिखने का चलता है। आज हम सुबह में यहाँ गए, आज ये अच्छा लगा, आज वो अच्छा लगा, वो लिखते लिखिए। लेकिन डेली रात को 9 बजे से 10 बजे या 9:30 बजे से 10:30 बजे या 10 बजे से 11 बजे आज एकदम कसम खा लीजिए कि हम कोई काम करना है। YouTube का डायरी बनाइए और उसमें लिखिए, पहले टॉपिक दीजिए जो भी YouTube में देखते हैं और उसका की पॉइंट लिखिए। साल में 365 दिन लिखिए। मैं बता दे रहा हूँ ना कि 365 दिन के बाद वो आदमी नजर ही नहीं आएगा जो आ जाए। वो इतना बदल जाएगा, इतना सफल हो जाएगा जिसका कोई सीमा नहीं है। लेकिन वो डायरी में मुझे दिखनी चाहिए। लेकिन हम बता दे रहे हैं आपको, हम 10,000 रुपया भी दे देंगे साल के लास्ट में, आप नहीं लिखेंगे। और आप अगर ऐसा कर लोगे तो आपको 10 लाख रुपए का एक्स्ट्रा बेनिफिट हो जाएगा पूरे लाइफ मिनिमम, और हो सकता है 10 करोड़ भी हो। आपको वीडियो दिखा रहे हैं, कोई मोबाइल देख रहा है, कोई जब कर रहा है, कुछ कर रहा है, अरे उस वीडियो में क्या बोल रहा है आप समझ रहे हैं? सारा मेरे मोबाइल में बोलिए तो दिखा देते हैं। गाड़ी में चलाते हैं, जब यहाँ से चौपारण जाते हैं ना, अभी रांची गए थे, मेरे जिया जी की तबीयत बहुत खराब, 4 घंटा आराम से 2 वीडियो आ रहे हैं, हम सुनते हुए एजेंट कैसे बना। मेरा घर में ऐसा सिस्टम बना हुआ है कि जब भी कुछ काम करते हैं तो वो बजते रहता है, सुनते रहते हैं। उसके बाद भी रात में बिना अगर बहुत ज़्यादा थक जाते हैं तो भी 10 मिनट का ही वीडियो देखें, लेकिन देख करके सुनो। अगला दिन क्या करना है उसका प्लानिंग कर करके सुनो। थोड़ा सा बदलाव अगर आप लोग कर लीजिएगा तो बहुत अच्छा होगा। क्या लगता है? थोड़ा सा खर्चा करने में, थोड़ा सा एडवर्टीजमेंट करने में, और कम से कम आप लोगों को तो थोड़ा सा देखना चाहिए ना कि LIC कर रहा है। LIC का होर्डिंग्स नजर आता है कि नहीं आता? यहीं पे घुसता है तो दिखता है सामने में बड़ा सा होर्डिंग, LIC का एजेंट बने सामने में। अब देखिए LIC कितना खर्चा कर रहा है, 5,000 रुपया महीना खर्चा कर रहा है रेंट खर्च। और ऐसा पूरा देश में कितना बोर्ड होता है। पूरा सटा हुआ है। आप सोचिए, तो इसलिए हम कह रहे हैं कि आप लोग थोड़ा सा बदलिए। जैसे सक्सेस मंत्रा में लोग इनरोल किया हुआ है, विजय पथ में इनरोल किया हुआ है। आप एक बात समझ लीजिए, जो ट्रेनिंग 3,000 का है, अगर उसका फीस आप 10,000 दीजिएगा तो आपको उसका असर 3 गुना ज्यादा होगा। क्योंकि जैसे ही 3 गुना ज्यादा पैसा आपका पॉकेट से ढीला होगा, उतना ही टाइट होकर के उस ट्रेनिंग को आप लोग अटेंड कीजिएगा। और अगर आप फ्री में मीटिंग अटेंड कीजिएगा तो उसका उतना असर नहीं होगा। और ठीक है कि जब कोई जैसे सर आए हैं तो आज इसका असर होगा, लेकिन फिर भी हम आपको बता रहे हैं कि प्रोफेशनल ट्रेनिंग करना बहुत जरूरी है।
नहीं करिएगा तो नहीं आगे बढ़िए। आज जो भी एजेंट बड़ा बड़ा आप सोचिए IOE है, स्टडी सर्किल है, बहुत सारा ऐसा इंस्टीट्यूट है जहाँ पर 50-50 हज़ार रुपया और 1-1 लाख रुपया साल में लगता है, और वहाँ कोई रुकने का, बैठने का, खाने का व्यवस्था नहीं रहता है। बस सुबह जाइए, नाश्ता मिलेगा, दोपहर का खाना मिलेगा, मीटिंग अटेंड करके आ जाइए, और पहला बार में आपको जो है पूरा पैसा पेमेंट करना है। तो मेरा यही कहना है कि थोड़ा सा अपने आप को इम्प्रूव कीजिएगा तो काम बहुत बढ़ जाएगा। ठीक है, थैंक यू। बीमा हो गया, एक दिन में नहीं होगा। अभी कितना साल होगा? किसी का 5 साल, किसी का 4 साल, किसी का 10 साल, किसी का 12 साल, अब 2 महीने। अब 2 महीने वाला बच्चा से क्या उम्मीद रखेंगे? है ना? क्या उम्मीद रखेंगे? सारा करेगा तो कितना साल हुआ LIC में? 13 साल भाई। अभी कितना पढ़ रहा बेचारा? 10 साल, 5 साल छोड़ दिए, अभी 7वीं में। 7वीं वाले बच्चे से क्या उम्मीद रखेंगे? अभी कहते हैं LIC को जैसे जैसे जानेंगे वैसे वैसे बोल और एक आपका सर्विस का दिन क्या बात है? जैसे कोई बड़ा व्यक्ति होते हैं, कोई पढ़ते हैं, कितना साल पढ़ते हैं सर? कोई कितना साल पढ़ते हैं सर? जब तक वो BA नहीं पास कर जाते हैं, मतलब कितना साल टाइम देते हैं अपने आप को सर? 10 साल, 14 साल इधर 10th में, वो 25 साल टाइम देते हैं, तब वो क्या होता है? ग्रेजुएशन फाइनल करता है, तो अपने आप को उस लायक समझता है कि मैं कोई नौकरी करने वाला हूँ। में क्या कुछ रखे भाई लोग? अभी तो बेचारा LIC को जानता भी नहीं है कि L4 क्या होता है। क्या भाई साहब जानते हैं L4? नहीं जानते हैं। LIC का मतलब कोई समझा सकता है? LIC का मतलब क्या होता है? आप समझा सकते हैं? आप बहुत कैलकुलेशन करते हैं। लव इज कंपल्सरी। मतलब किसी से तो प्यार करो, नहीं कोई बोलता है लव इज कंपल्सरी, कोई बोलता है लव लाइफ कैरियर। जिंदगी एक दिन का है क्या? लंबा है, लॉन्ग लाइफ कैरियर। कोई जो मन में आता है वो बोलता है। पहले समझो यार, ये LIC है क्या? यहाँ पे एक व्यक्ति है जो सालों का 6 करोड़ 7 करोड़ कमाता है, कोई 10 करोड़ भी कमाता है। एक दिन में कमाया क्या? एक एजेंट है, वो 25,000 कस्टमर उनके पास, हो सकता है 250 में बुला के 25,000 की जो है ना, पक्का होगा। धीरे धीरे तरीका को बदलिए, तरीका को सीखिए, तरीका होगा। मैंने 2 3 4 चौथा फॉर्मूला बताया, चौथा मैंने बताया डोंट ट्राई इट ओनली 6 टाइम्स। लंबा बैटिंग करने का कोशिश नहीं कीजिए। डेली एक रन बनाने वाला व्यक्ति को अगर 1 रन नहीं कोई बना तो कोई अफसोस। चिंता करने का नहीं है, एकदम बिंदास रहिए, बिंदास। जी मतलब डेली खेलिए, बैटिंग डेली खेलिए, चौका छक्का मारने का प्रयास नहीं कीजिए, डेली 1-1 रन बनाइए। लास्ट ओवर, अंतिम ओवर तक टिका रहिए। जैसे मार्च आ गया, अब अंतिम ओवर हो गया, तो अंतिम ओवर में अब चौका छक्का लगाने की बारी, तब ना मेरा नाम होगा ब्रांच में। कंटिन्यू बैटिंग। और हमारा 5वां पॉइंट है कीप डूइंग टेक एक्टिविटी डेली। कीप डूइंग टेक एक्टिविटी डेली, मतलब डेली अपना एक्टिविटी मार्केट में कीजिए, नए तरीका से डेली एक्टिविटी कीजिए, डेली एक्टिविटी कीजिए नए तरीका से। क्या तरीका हो सकता है? जैसे होर्डिंग के माध्यम हो सकता है, YouTube का माध्यम हो सकता है, Facebook के माध्यम हो सकता है। और मेरा मानना है YouTube और Facebook और WhatsApp ये ज़्यादा कामगार का चीज नहीं है। अगर Facebook पर सब लोगों का बीमा बेचना शुरू हो जाता तो सवाल तो सीधा है ना, उधर ही लगा जाता, इधर कोई नहीं आता। मैं बहुत पहले वो किताब में पढ़ा था कि पैसा कमाने के लिए पैर आगे पीछे करना पड़ेगा। और दूसरा उसमें पंच लाइन था कि जीवन को स्वस्थ करना है तो पंच वर्ण खाना है, मतलब खाना उतना ही खाना है जितना आपके पंच में हाथ में आ जाए। उसी स्लोगन में लिखा था कि पैसा कमाना अगर ज़्यादा चाहते हैं तो पैर को आगे पीछे करना पड़ेगा, और जीवन में स्वस्थ रहना है तो पंच भर खाना खाना है, मतलब
जो हाथ में जितना अटेंड है उतना ही खाना है। आगे कुछ करेंगे तब फेसबुक पर डालने से आगे कुछ तो होता नहीं है। व्हाट्सएप पे किसी को भेज दिया और उम्मीद रखे हमारे कभी करता नहीं है। उनसे मैंने कितना बड़ा काम किया कि यहाँ तक कितना तो 100 लोगों को व्हाट्सएप कर दिया और कितना है उधर भी यही 5% 10% टाइम दीजिए पर पूरा 99% बीमा आग्रह की वजह से जब तक आप आग्रह करेंगे नहीं तब तक बीमा नहीं। और बीमा एक चीज का प्रोसेस नहीं है कि आप कहीं रकम को लेकर आए डेली एक्टिविटी करेंगे डेली लोगों से मिलेंगे आपने तो बीमा बस मन में यही क्या अपने अपने संतुष्ट में काम कर रहा हूँ खुश को करें अपने आप से खुश कब रहेंगे जब आपके खाते में 1 लाख रुपए पैसा आ जाएगा। आज के सिनेरियो में अगर कोई 1 लाख रुपए से कम कमाता है तब उसकी वैल्यू खुद सोचिए है कि नहीं। संतुष्ट तभी होंगे तब महीने का 1 लाख आना चाहिए। हाँ सम्मान सम्मान बहुत तरीका होता है। तरीका करने में क्या आपसे क्या उम्मीद रखें 7 साल 8 साल 10 साल के बच्चे हैं तो क्या उम्मीद रखें कर दो यार जो बोलते हैं कर दिया चलो ठीक है ज्यादा उम्मीद डोंट सेव प्लान सेव कंसेप्ट। अभी क्या है कि 1956 की कंपनी है भारतीय जीवन बीमा निगम। हमारा एजेंट बाजार में जाता है तो डर जाता है उसको लगता है कि क्या बोलूं क्या नहीं बोलूं। जैसे वो भाई साहब कैसे पूछ रहे हैं कैसा बोनस कितना मिलेगा एपीबी कितना मिलेगा। एक एजेंट प्लान बेचा था 89 नंबर टेबल 89 नंबर तो लोग जानते हैं पहले से जानते हैं ना जीवन शांति वो बीमा बेचा 2 लाख रुपए का प्रीमियम का बीमा बेचा है। वो बोला कि सर 2 लाख का बीमा कराओ आप रहोगे जिंदा तो आपको 4 लाख रुपया मिलेगा मर जाओगे तो अगर भाभी मर गया तो आपको 2 लाख मिलेगा और आप मर गए तो भाभी को 2 लाख मिलेगा प्रीमियम देना बंद हो जाएगा। तो कस्टमर पूछ गया दोनों मर गया तो बोला 40 लाख मिलेगा और वो बेचारा मुंह से फिकर कर गया बोला तो बीमा कर दो 40 लाख सोना गया तो बोला बीमा कर दो अब कर क्या गया बीमा। और एजेंट जो था पूरा दर्द में था आया तो एकदम मोहर उसका चेहरा पर से हंसी उड़ रहे अब क्या क्या बीमा तो भी गया प्रीमियम भी दे दिया और पूरा उदास रहे बेचारा जब आया ब्रांच में तब मुझे क्या कुछ बोलबे नहीं करे और उसको लगा बीमा करे कि नहीं करे कि नहीं करे दिन में एक दिन कुछ नहीं बोला अपना चुपचाप एनुअल प्रीमियम वगैरह कटवाया चला गया। दूसर का दिन आया तब भी नहीं कुछ बोला इतना डरल था कुछ नहीं बोला वो पूरा डर रहा था क्या सरकार नहीं हमको फोन में चल गया सर ऐसी सी बात है हम बोले आप कोई बात नहीं है और नहीं बहुत डरा हुआ इंसान था घर पर आ गया तुरंत एकदम 15-20 मिनट में मेरे घर पर पहुंच गया समझ जाएगी कितना तेज गाड़ी चलाया होगा। मैंने उसको एक ही जवाब दिया क्या जवाब दे सकते हैं सोचिए यही सोचने की बात है। वो देखने तो नहीं आएगा इसका बीमा हम की वो देखने तो नहीं आएगा क्या दे सकते हैं जवाब सोचिए। दोनों में से ऐसा है कि दोनों की मर जाए हाँ दोनों मर जाएगा पैसा क्या लेगा दोनों अगर मर ही जाएगा तो पैसा क्या लेगा यार। और उसके दिमाग में बात सेट हो गया बोला बात तो बात सही बोलेगा एकदम मजे की बात बोले सर तो यही डर छोटी छोटी डर निकालना है हम लोग को क्या है छोटी छोटी डर सताया जा रहा है। कस्टमर को मैच्योरिटी नहीं मिले तो ये क्या गारंटी है कि पैसा चला दे तो गारंटी है पहले मर जाए तो सरेंडर कर जाए तो लोन ले ले